क्या बंदर करता था गांव में चोरी या कोई और? पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, प्रागपुरा। भीगी हुई सड़कें, बर्फीले पहाड़, एक स्वर्ग सी शांति। लेकिन कुछ समय से वहां एक डर का माहौल बना हुआ था। हर रात किसी के घर से कभी गहने, पैसे या कीमती सामान चोरी हो जाता था। चोर इतना शातिर था कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। लेकिन एक बात थी कि हर चोरी के बाद वहां लोगों को एक बंदर जरूर दिखाई देता था। धीरे धीरे लोगों का शक बंदर पर जाने लगा। उसी गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसने मंदिर के बाहर एक बीमार बंदर को देखा तो उसने उसे खाने को फल दिया। इसके बाद जब भी शेखर मंदिर जाता, उस बंदर को कुछ न कुछ खाने को जरूर दे देता। धीरे धीरे वह बंदर शेखर का दोस्त बन गया और उसके घर आने लगा। गांव के लोग शेखर को समझाते कि वह बंदर से दोस्ती ना करे क्योंकि वह चोर का साथी हो सकता है। लेकिन शेखर को उस बंदर पर पूरा भरोसा था। एक रात शेखर के घर चोरी हो गई और उसकी माँ के इलाज के लिए रखे सारे पैसे चोरी हो गए। उसी रात शेखर ने अपने घर के आंगन में उस बंदर को घूमते हुए देखा तो उसे भी बंदर पर संदेह हो गया, लेकिन वह अब भी उसे निर्दोष मान रहा था। एक दिन शेखर ने सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई तो शेखर उस पेड़ के पास छुप गया जहाँ बंदर बैठता था। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था तो अचानक वह बंदर पेड़ से कूदा और गांव के बाहर की ओर जाने लगा। तो शेखर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। बंदर अंधेरी गलियों से होते हुए गांव के बाहर स्थित एक पुराने मकान में घुस गया। शेखर भी दबे पांव उसके पीछे उस मकान में पहुंच गया। अंदर का नजारा देखकर शेखर की सांसें थम गई। अंदर वही साधु बैठा था जो दिन में शहर में भिक्षा मांगता और रात को चोरी करता था, और अब उस मकान में बैठा अपनी नकली दाढ़ी, मूछ और कपड़े निकाल रहा था और उसके सामने चोरी का सामान पड़ा हुआ था। उसी मकान के एक अंधेरे कोने में बंदर चुपचाप छुपकर खड़ा हुआ लगातार इधर उधर देख रहा था। शेखर समझ गया कि बंदर चोर नहीं है बल्कि उस साधु की सच्चाई लोगों को दिखाना चाहता है। तभी अचानक चोर की नजर शेखर पर पड़ गई और वह गुस्से में एक लकड़ी का डंडा उठाकर उसकी ओर दौड़ा। डर के मारे शेखर का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। जैसे ही चोर शेखर की ओर बढ़ा, उसी पल बंदर छलांग लगाकर चोर पर झपट पड़ा। चोर के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया तो बंदर ने डंडे से चोर की पिटाई कर दी। अब चोर घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। रात के सन्नाटे में जब गांव वालों ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे हाथों में टॉर्च और लाठियां लेकर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने चोर को पकड़ लिया और वहां से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया। अब गांव वालों को समझ आ गया कि जिसे वो चोर समझ रहे थे वह तो रक्षक निकला। बंदर का यह काम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।